अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद। हम शामिल करेंगे अपने न्यूज़ बुलेटिन में पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइन। मुल्क भर के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट का निज़ाम यकसा कर दिया गया। शहरियों को सिर्फ नेशनल पुलिस ब्यूरो से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। DPO चिन्योट और डिप्टी कमिश्नर का ईद उल अज़हा के हवाले से मवेशी मंडी का दौरा। महकमा लाइफ स्टॉक, हेल्थ और रेस्क्यू की जानिब से एमरजेंसी सर्विस के इंतजामात का जायजा लिया। महंगाई के खिलाफ किसान इत्तेहाद का 10 जून को पंजाब असम्बली के घेराव का ऐलान। 22 मई को लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज का लाए अमल वज़ा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर की जेर निगरानी हेड तरीमू के मुकाम पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनकाद। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना डॉक्टर निदा इकबाल, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा सैयद मुदस्सिर रजा का दौरा बुच्चे की। नाला डेक में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल, सफाई और एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया। चेयरपर्सन लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मारिया तलाल का जनरल अस्पताल का अचानक दौरा। तिबी सहूलियात, इंतजामी अमूर और सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया। अलीपुर चट्ठा में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान समेत बच्चा जहां भाग, 2 जख्मी। फैसलाबाद में ट्रक और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम, 2 अफराद जहां भाग, 1 जख्मी हो गया। मंशियात फरोशों से राब्तों, करप्शन और बदउनवानी के इल्जामात पर 3 पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बीवी, भाभी और भतीजी को कुल्हाड़ी से जख्मी करने वाला मुलजिम फरार होने की कोशिश में छत से नीचे गिरकर बाजू तुड़वा बैठा। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। 3 मैचों की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। मारूफ अदाकारा सज्जल अली नए बोल्ड हेयर स्टाइल की वजह से तनकीद की जंग पे। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालियान झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। मुल्क भर के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट का निज़ाम यकसा कर दिया गया। वजारत दाखिला ने बैरून मुल्क जाने वालों और मुलाजमत के उम्मीदवारों की आसानी के लिए पहली बार मुल्क भर के शहरियों के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट के निज़ाम को यकसा कर दिया। 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का डाटा यकजा कर दिया गया। अब शहरियों को अलग अलग सूबों के बजाय सिर्फ नेशनल पुलिस से ही सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नेशनल पुलिस ब्यूरो में पाकिस्तानियों का मरकजी रिकॉर्ड महफूज कर लिया गया। अब मुल्क भर के शहरियों को करेक्टर सर्टिफिकेट एक जगह से जारी होगा। पुलिस वेरिफिकेशन का पेचीदा अमल अब तेज और मरकजी निज़ाम से मुंसलिक हो गया। शहरी घर बैठे ऑनलाइन पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। मुल्क भर का पुलिस रिकॉर्ड पहली बार एक डाटाबेस में शामिल कर दिया गया। DPO चिन्योट डॉक्टर नवीद आतिफ और डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का ईद उल अज़हा के हवाले से मवेशी मंडी का दौरा। व्यापारियों की सहूलियात के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। मशरिक डिजिटल के काशिफ सरवर के मुताबिक अफसरान ने कैटल मार्केट में सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, पीने के साफ पानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, लाइटिंग और दीगर इंतजामात चेक किए। उन्होंने महकमा लाइफ स्टॉक, हेल्थ और रेस्क्यू की जानिब से एमरजेंसी सर्विसेज के इंतजामात का भी जायजा लिया। महंगाई के खिलाफ किसान इत्तेहाद मैदान में, 10 जून को पंजाब असम्बली के घेराव का ऐलान कर दिया। शेरगढ़ से मशरिक डिजिटल के मुदस्सिर सदीक राई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का आला सती हंगामी इजलास जेर सदारत मियां उमैर मसूद मरकजी सदर मुनक्किद हुआ। इजलास में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन, सूबाई सदर पंजाब सरदार याहिया कंवल, मलिक मोहम्मद यासीन जज, सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब हाजी जमान, शहादत अली भट्टी, मेहर जहांगीर फैज, मियां इमरान जज, आमिर खान जिंदरान, एडवोकेट मुश्ताक ढक्कू समेत किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में मलिक मोहम्मद यासीन जज ने मुल्क में डीजल, पेट्रोल, यूरिया और DAP खादों के रेट कई गुना बढ़ने और अखराजात की मुनासबत से फसलों के रेट इंतहाई कम मिलने के खिलाफ करारदाद मजम्मत पेश की।
जिसे भारी अक्सरियत से पास करते हुए हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर करते हुए एहतजाजी लाइया अमल के लिए मुल्क भर को कॉल दे दी। एलामिया के मुताबिक 22 मई को लाहौर प्रेस क्लब के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एहतजाज का लाइया अमल वज़ा किया जाएगा, जबकि 10 जून को हज़ारों किसानों के काफिले मुल्क भर से पंजाब असम्बली पहुंचेंगे और एहतजाज के साथ पंजाब असम्बली का घेराव किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर की ज़ेरे निगरानी हेड नीमो के मुकाम पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट, असिस्टेंट कमिश्नर जंग और असिस्टेंट कमिश्नर अहमद पुरसियाल ने शिरकत की। जंग से मशरिक डिजिटल के इबाद अली शाह के मुताबिक मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122, महकमा एनहार, पुलिस, म्यूनसिपल कमेटी, महकमा लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस और दीगर मुतल्लिका इदारों ने हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों की तैयारी, पर वक्त रिस्पॉन्स और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेना था। इस मौके पर रेस्क्यू टीमों ने लोगों के इनखिलाफ कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन और इब्दाई तिबी इमदाद का अमली मुजाहिरा पेश किया। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना डॉक्टर निदा इकबाल और सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा सैयद मुदस्सिर रजा का बुचेगी का दौरा, नाला डेक में सैलाबी सूरत हाल और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। बुचेगी से सुहेल अफजल लड़ाई के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर निदा इकबाल और सैयद मुदस्सिर रजा ने मेन बाजार समेत बुचेगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने नाला डेक में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल, नाला डेक की सफाई और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हदायत की कि नाला डेक की सफाई का काम जल्द मुकम्मल और तमाम रुकावटों को ख़त्म किया जाए ताकि नाला डेक में पानी की रवानी मुतासिर ना हो। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायजा लिया और रेडी पानों को हदायत की कि वो सिर्फ मॉडर्न रेडी बाजार में ही रेडियां लगाएं। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में मुनक्किदा 3 रोज़ा स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह कर दिया। कमालिया से नजमुल हसन बाबर के मुताबिक कैंप 16 मई तक जारी रहेगा, जिसमें शहरियों को मुख्तलिफ तिबी सहूलियात, मुफ्त चेकअप, स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन, ग़िज़ाइयत और दीगर तिबी खिदमात फराहम की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर MSTHQ अस्पताल डॉक्टर गुलाम अब्बास भी मौजूद थे। रुकन सूबाई असम्बली मारिया तलाल, चेयरपर्सन लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फोकल पर्सन हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC लाहौर शाहिद नदीम के हमरा गवर्नमेंट जनरल अस्पताल दाता दरबार लाहौर का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने तिबी सहूलियात, इंतजामी अमूर और सर्विस डिलीवरी का हमजहत जायजा लिया। रिश्ता टाउन से मोहम्मद शाह ज़ेब के मुताबिक मारिया तलाल ने अस्पताल में सफाई सुथराई के मियार, तिबी आलात और मशीनरी की फ़ालियत और मुख्तलिफ शोबाजात बशमूल आई, गायनी, चिल्ड्रन, मेडिकल, डेंटल, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे डिपार्टमेंट्स में फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने ज़ेर इलाज मरीजों से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए इलाज, अद्वियात की दस्तियाबी और अमले के रवैये से मुतल्लिक फीडबैक हासिल किया। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। हारूनाबाद में 3 रोज़ा फ्री स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह। MPA वाइटल ग्रुप गुलाम मुर्तज़ा, असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनवर सुखेरा ने इफ्तिताह किया। मशरिक डिजिटल के डॉक्टर राशिद सादी के मुताबिक कैंप में शहरियों के लिए मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट, इब्दाई तिबी मुआयना और स्क्रीनिंग की सहूलियात फराहम की गई। ताबीर फाउंडेशन की जानिब से अल्लाह वाले ट्रस्ट के इश्तराक से नारंग के सरकारी स्कूलों में तलबा और तलबात की आई स्क्रीनिंग, सैकड़ों बच्चों और बच्चियों की आंखों का चेकअप जदीद मशीनरी के जरिए किया गया। नारंग मंडी से शाहिद यूसुफ के मुताबिक पहले मरहले में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मोहल्ला मुजफ्फराबाद में तलबा और तलबात की आंखों का चेकअप किया गया। अल्लाह वाले ट्रस्ट की टीम ने जदीद मशीनरी के जरिए बच्चों का फ्री चेकअप किया। कमज़ोर बिनाई वाले बच्चों को फ्री एनके मुहैया की जाएंगी। कैंप इंतजामिया के मुताबिक ये सिलसिला नारंग मंडी के दर्जन से ज़ायद स्कूलों तक बढ़ाया जाएगा। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ज़ीरो वेस्ट मुहिम तेज़। जोन 31 और 32 में खुसूसी सफाई ऑपरेशन। सफाई मुहिम की निगरानी सीनियर मैनेजर आयशा नज़ीर, मैनेजर ऑपरेशन आसिफ जट, इंचार्ज जोन वकास डोगर और इशफाक जट ने मुश्तरका तौर पर की। मुहिम के दौरान अकरम पार्क, शिबली टाउन, पीरा कॉलोनी, फजल कॉलोनी, अबू बकर कॉलोनी, महर नज़ीर पार्क, यूसुफ नगर, शाहीनाबाद मेन बंद रोड, जाफरिया कॉलोनी, 6 फुट रोड, मोहरा शरीफ रोड, सिकंदरिया कॉलोनी, गुलशन रावी, मून मार्केट और मुलिका गलियों में भरपूर सफाई ऑपरेशन किया गया। सफाई मुहिम के दौरान कूड़ा करकट की बरवक्त तल्फी, गलियों और सड़कों की धुलाई और सफाई के म्यार को बेहतर बनाया गया। गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहरियों को जिस फल का शिद्दत से इंतजार होता है वो बिलाखिर मार्केट में आ पहुंचा। फलों का बादशाह आम अपनी खुशबू, मिठास और मुनफरिद जायके के साथ फैसलाबाद की मंडियों की रौनक बढ़ा रहा है। शहरी भी इस नेमत से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। देखिए शबीर हुसैन आजाद की ये रिपोर्ट।
जो ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो आम की आमद का इंतजार भी खत्म हो जाता है। रस भरा और खुशबूदार आम हर खासो आम की तवज्जो का मरकज बन जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आम के बागात में फल की तोड़ाई का अमल भी जोर शोर से जारी है। मजदूर दरख्तों से एहतियात के साथ आम तोड़कर पेटियों में भरते हैं ताकि ये ताज़ा फल मंडियों तक पहुंच सके। इसका जायका ऐसा कि एक बार खाने वाला बार बार खाने को दिल चाहे। यही वजह है कि उसे फलों का बादशाह कहा जाता है। आम के सीजन के आगाज के साथ ही बाजारों और घरों में मिठास घुलने लगती है। मुख्तलिफ अकसाम जैसे सिंदरी, चौंसा, अनवर रटोल, दशहरी और लंगड़ा शहरियों की पहली पसंद बन जाती हैं। ये अकसाम न सिर्फ वैसे खाने में मजेदार हैं बल्कि जूस और मिल्क शेक के तौर पर भी खूब इस्तेमाल की जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक आम ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। इसमें मौजूद विटामिन ए, सी और फाइबर इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। ये न सिर्फ जिस्म को तवानाई फराहम करता है बल्कि गर्मी के मौसम में ताजगी का एहसास भी देता है। फैसलाबाद के शहरी आम के सीजन से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अब देखना ये है कि इस साल आम की पैदावार और कीमतें किस हद तक आवाम को रिलीफ दे पाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ शब्बीर हुसैन आजाद, मशरक डिजिटल, फैसलाबाद। अलीपुर चट्टा में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान समेत बच्चा जाबाग जबकि 2 लड़कियां जख्मी हो गईं। मशरक डिजिटल के राना अब्दुल जब्बार के मुताबिक गुज़िश्ता रात नवाही इलाका साधु माली का रिहायशी खानदान मोटरसाइकिल पर सवार अलीपुर चट्टा जा रहा था। निजी राइस मिल के करीब पीछे से आने वाले तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे 20 साला अदनान वल्द सलीम और 5 साला मोहम्मद शकील वल्द मोहम्मद अकील मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 24 साला खतीजा और 18 साला वनीजा अशरफ शदीद जख्मी हो गईं। कार ड्राइवर गाड़ी समेत फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी और लाशों को अस्पताल पहुंचाया, जहां बाग अफराद की नमाज जनाजा अदा करके मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। एक ही घर से 2 जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार थी। फैसलाबाद से दानिश शबीर के मुताबिक गट वाला पुल आरिफ वाला रोड के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जहां बाग, 1 जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद ट्रक को क्रॉस करते हुए ट्रक के नीचे आ गए। हादसे में 35 साला सैयद तनवीर अली शाह और 21 साला सदाम मौके पर दम तोड़ गए। 24 साला मोहम्मद शहजाद को रेस्क्यू टीम ने इब्दाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां बाकी अफराद की लाशें वर्षा के हवाले कर दी गई। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार, मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन कामरान आमिर खान का पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, करप्शन और दीगर इल्जामात पर 3 कांस्टेबलान गिरफ्तार। मशरक डिजिटल के फयाज रसूल मिर्जा के मुताबिक थाना सिविल के कांस्टेबलान तारिक महमूद, बासिम शहजाद, शराज अली को मंशियात फरोशों से राब्तों, करप्शन और बदउनवानी के इल्जामात पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ कामरान आमिर खान का कहना है कि महकमा पुलिस में करप्शन, जराइम पेश अनासर से ताल्लुकात या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। काली भेड़ों का सफाया हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मंडी बहाउद्दीन से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं। फालिया पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अपनी बीवी समेत 3 खवातीन को जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अपनी बीवी, भाभी और भतीजी पर कुल्हाड़ी के वार करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना फालिया पुलिस जायवका पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए घर की छत से फरार होने की कोशिश में दौड़ पड़ा और नीचे गिर गया, जिसके बायस उसका बाजू टूट गया। पुलिस ने जख्मी हालत में मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुरीदके से मुबशिर अली के मुताबिक थाना सदर के इलाके से एयर कंडीशनर का आउटडोर चोरी करने वाला मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सीखम के करीब मस्जिद का आउटडोर उतारते पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलामत ने वारदात के बाद आउटडोर छत से जमीन पर फेंककर खुद भी छलांग लगा दी, जिससे उसे शदीद चोटें आई और पसलियां टूट गईं। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम को THQ अस्पताल पहुंचा दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज 30 मई से 4 जून
तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएंगी। श्रीलंका के ग्रीम लाब्रोए तीनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस में मैच रेफरी के फराइज अंजाम देंगे। आईसीसी एलीट पैनल के एहसन रजा, रिचर्ड कैटलेब्रो और कुमार धर्मासेना सीरीज में ऑन फील्ड एम्पायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। मारूफ अदाकारा सज्जल अली नए बोल्ड हेयर स्टाइल की वजह से तनकीद की जद में। सज्जल अली ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी एक नई वीडियो शेयर की है। वीडियो में वो अपने लंबे घने बालों के बजाय शॉर्ट पिक्सी हेयर कट में नजर आ रही हैं। सज्जल अली ने ये नई वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में अपनी छोटी बहन अदाकारा सबूर अली को टैग किया, जिन्होंने कुछ रोज कबल अपने बालों की बॉब कटिंग करवाई है। अदाकारा का नया हेयर स्टाइल उनके मदाहों और सोशल मीडिया सार्फिन को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। कुछ सार्फिन का कहना है कि अदाकारा का यह हेयर स्टाइल उनके किसी नए किरदार के लिए महज एक आर्जी तब्दीली भी हो सकता है, और कुछ सार्फिन को तो ये उम्मीद है कि सज्जल अली ने अपने बाल नहीं कटवाए, बल्कि ये सिर्फ एक पिक है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।